अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चने छोलों की रेसिपी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने छोले लिए हैं, छोले या चने जो भी आप बोलते हैं। इसको मैंने बॉईल लिया है और मैंने हार्ड बॉईल किया, ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं किया है। सॉफ्ट बॉईल होगा तो ये टूट जाएंगे। ऑयल फॉर फ्राइंग, बेसन लिया है 2 चम्मच, चावल का आटा लिया है 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर लिया है 3 चम्मच। मसालों में इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्चें, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1/4 चम्मच गरम मसाला है। इसके अलावा पानी चाहिए होगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। उस वक्त जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना पानी डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त झटपट सी कुरकुरी सी रेसिपी है। मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। उसके अंदर अब मैं बेसन और चावल का आटा डालूँगी। मैंने बेसन और चावल का आटा पहले डाला है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई सा भी लम्स ना रह जाए, ना बेसन का कोई लम्स आना चाहिए और ना ही चावल के आटे का। और सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स होने चाहिए। पानी डाल के हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जब हमारा स्मूथ पेस्ट बन जाए तो हम जो चने या छोले बोल रहे हैं आप इसके अंदर डालें। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर लिए हैं क्योंकि मुझे इतने ही बनाने थे। अगर आपको ज़्यादा बनाने तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट डबल कर सकते हैं। अब मैं चनों को या छोलों को इसमें अच्छे से फोल्ड करूँगी ताकि मसाला हर चने या छोले के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और थोड़ा इसका फ्लेवर भी आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब छोले के अंदर सब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम सबसे लास्ट में इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सबसे लास्ट में डालना है हमें और डाल के इसे हाथ से मिक्स करना है। हाथ से मिक्स करेंगे तो हाथ से आपका जायका आएगा और हाथ से बहुत अच्छा मिक्स होता है। हाथ धोकर मिक्स कीजिएगा। इन छोलों या चनों को 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। इतनी देर में आप ऑयल डालिए, ऑयल को अच्छे से गरम कीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, नॉर्मल गरम करना है। उसके बाद देखिए ज़्यादा गरम नहीं है, अगर ज़्यादा गरम हो गए फ़ौरन से जल जाएंगे। मैंने हल्के गरम तेल के अंदर इसको डालना शुरू किया और मैंने सबको एक एक करके डाला है, एक साथ नहीं डाला, एक एक करके मैं डाल रही हूँ। याद रहे कि इसको डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना। अगर आपको इसको हिलाने की ज़रूरत पड़े तो आप फ्राइंग पैन हल्का सा हिला सकते हैं, जैसे मैं हिला रही हूँ अभी आप देखिए। बस इस तरह हिला सकते हैं, इसमें स्पून नहीं चलाना। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। कुरकुरे चना छोले तैयार हैं। ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।